नेक्स्ट हम 6 नंबर निकालने जा रहे हैं। तो इसमें आप स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। स्टेटमेंट में लिखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी वाई फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो हमारे पास 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हमने ये बताना है ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो हम साइड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो यहाँ 1 है, ये माइनस का 1 इधर आकर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद 0 ब्रैकेट में -2 माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, यहां स्क्वायर आ जाएगा। 1 + 1 2, 2 द स्क्वायर 4, 4 आ गया। 0 + 2 2, 2 द स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास आ गया √8। √8 के प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर बना लेंगे, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम BC निकालेंगे। -1 एज इट -1। तो फार्मूले में यहां माइनस है और ये प्लस का है तो माइनस होगा, लेकिन इसका माइनस चेंज नहीं होगा। जो आगे डिजिट होता है उसका साइन चेंज नहीं करना। फिर प्लस डाल देना है। वी आर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 2 -0, 2 से 0 माइनस कर देंगे, ऊपर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4। ये भी √8 आ गया, देखिए। और इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2√2। ये तो दोनों सेम हो गए, जुड़वा लग रहे हैं। अब तीसरी साइड देखते हैं, C और D। ये C है, ये D है। तो -3 एज इट, -1 माइनस करना है प्लस हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर। उसके बाद 0 - 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में 1 माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 - 2 -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये भी 8 आ गया, देखिए तीसरी साइड भी 8 आ गई। इसके प्राइम फैक्टर 2√2। अब देखते हैं फोर्थ साइड क्या आती है। तो D और A निकालना है। तो हम क्या करेंगे, -1 एज इट, और -3 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -2 एज इट, 0 माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 2 4, -2 - 0 -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो देखा, ये भी √8 आ गया, सेम आ गया। ये तो चारों बराबर आ गए। अब हम इसे क्या डिसाइड करें, हो सकता है ये स्क्वायर हो सकता है रंबस हो, क्योंकि रंबस और स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती हैं। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल भी फाइंड करेंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जैसे ये स्क्वायर बन रहा है, 4 साइड इक्वल है, A B C D। तो डायगोनल क्या होता है, ये होता है AC और BD। ठीक है, तो हम डायगोनल AC और BD निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने AC ऑलरेडी लिख के रखा है, A और C। तो -1 को माइनस करेंगे, +1। हम AC निकाल रहे हैं, ठीक है, AC। A की ब्रैकेट ले लेंगे और C की ब्रैकेट, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद 2 में 2 माइनस करना है, 2 में माइनस का 2 माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर AC और BD बराबर आ गया तो ये स्क्वायर है। -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16,
तो 0 में 6 प्लस करेंगे कितना आएगा बताइए। मेरा एक स्टूडेंट कह रहा था 0 प्लस 16 17 होते हैं 17। आप बताइए कितना आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, अंडर 16 ही आएगा। और अंडर 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। वेरी गुड 4 आएगा। तो बी और डी। बी ये है, डी ये है। -3 में -1 करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0, -3 -1 4 हो गया। और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर 0। 16 में 0 प्लस करेंगे तो 16 ही आएगा। और 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। तो हमने क्या देखा, दोनों डायगोनल इक्वल है। तो क्लियर है ये एक स्क्वायर है, लेकिन इसका एंड कैसे करेंगे। यहां पर शो करना है कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए इक्वल 2√2। ये तो हो गई साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर लिखेंगे हम ए सी इक्वल बी डी इक्वल 4 इक्वल डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स भी आपस में सेम है। सो दिस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 की 4 इक्वल होती हैं और 2 डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटर है स्क्वायर है। तो हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट, उसकी वैल्यूज ये दी हुई है ए बी सी डी। तो हम पहले ए बी निकालेंगे, ए और बी 3 - 3। तो यहाँ पे माइनस आना है फार्मूले में, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद प्लस 1 - 5 उसका होल स्क्वायर। 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर 3 + 3 6, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36। 1 - 5 -4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। इसका प्लस कर देंगे, ये आया 52। अब हम इसी तरह से BC निकालेंगे। तो BC में क्या है, ये 2 ब्रैकेट है, 0 - 3 होल स्क्वायर 3 - 1 होल स्क्वायर। 0 - 3 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9। 3 - 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो हमने क्या देखा, यहाँ √13 आ गया। ये दोनों साइड अलग अलग है। अब हम CD निकालेंगे। CD में क्या दिया हुआ है, ये 2 ब्रैकेट। तो -1 में 0 माइनस कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस -4 3 माइनस करेंगे, -1 -0 -1 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 हुआ, 7 का स्क्वायर 49। तो हम देख रहे हैं 3 साइड इसकी इक्वल नहीं आ रही। 4 साइड भी देख लेते हैं कितना आता है। DA, ये D और ये A। तो हम DA निकालेंगे। हम -3 और -1, -3 माइनस का 1 प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर 5 -4, तो माइनस का 4 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर माइनस होता है, ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आ गया हमारे पास 85। तो आपने नोटिस किया कि चारों साइड अलग अलग हैं, तो ये किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटर नहीं है। इसका आंसर आएगा नो। लेकिन एंड करना है, एंड में दिखाना है कि AB डज नॉट इक्वल BC डज नॉट इक्वल CD डज नॉट इक्वल DA। तो इसका आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट एनी क्वाड्रिलेटरल। अपना नेक्स्ट सम जो है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं A B C D।
तो इसकी हम साइड्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो फर्स्ट ए बी √ 7 - 4 होल स्क्वायर 6 - 5 इसका भी होल स्क्वायर। तो 7 - 4 कितना हुआ 3 और 3 का स्क्वायर 9 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 से √ 10 आ गया। अब हम BC निकालेंगे। तो हमारे पास जो BC है ये है 7 - 4 6 - 3 होल स्क्वायर। 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 6 - 3 का स्क्वायर 9 ये √ 10 आया और ये √ 18 आया। अब हम CD निकालेंगे। तो ये C और ये D है 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। 1 - 4 3 का स्क्वायर 9 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1 तो ये √ 10 आ गया। तो हमने देखा कि AB और CD बराबर आ रहे हैं। अब BC को देखते हैं कि क्या ये CD के बराबर होगी। तो हमने अब DA निकालना है। CD तो AB के बराबर आ गई DA। ये D है और ये A है, ठीक है। 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 5 - 2 और 3 का स्क्वायर 9 √ 18। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये दो साइड इक्वल है और ये दो साइड इक्वल है। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वो सेम होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल कम ज्यादा हो सकते हैं। तो हमको इसके डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। तो डायगोनल क्या होगा AC होगा 4 - 4 होल स्क्वायर BD 1 - 7 होल स्क्वायर। AC 4 - 4 3 - 5। तो सॉरी यहां पे गलत हो गया। तो हम इसका डायगोनल देखेंगे AC। तो जब AC निकालेंगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लेंगे। 4 - 4 0 फिर 3 - 5 इसका भी होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 4 0 और प्लस 3 - 5 -2 4 ये आ जाएगा √ 4। अब हम B और D निकालेंगे। Now we are finding the values of diagonals B and D 1 - 7 और 2 - 6 होल स्क्वायर। 1 - 7 6 और 6 का होल स्क्वायर 36 2 - 6 4 का स्क्वायर 16 52 आ गया। तो हमने जो BD निकाला है 1 - 7 और 2 - 6 तो ये 6 आया 36 बन गया, ये 4 आया 16, ये 52 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ये दो साइड्स और ये दो साइड्स इक्वल है। हम यहां पर लिखेंगे AB इक्वल CD और कॉमा BC इक्वल DA। ये आपस में सेम है, ये साइड्स हैं। तो हमने क्या देखा कि जो डायगोनल AC है डज नॉट इक्वल BD, डज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। सो इट इज पैरेललोग्राम आंसर।
हमने यही बताना था कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है।